सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, सुना था सरकारी पैसा कभी मरता नहीं है, कभी डूबता नहीं है। आज नहीं तो कल सरकारी पैसा ज़रूर मिलेगा, लेकिन ये आज आज कल कल करते करते लगभग 2 साल बीतने वाले हैं। सरकारी पैसे का कहीं अता पता नहीं, कहाँ डूब गया, कहाँ मर गया, कुछ पता नहीं, किसी को पता नहीं। मैं बात कर रहा हूँ दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ाने वाले टीचर्स की, उन टीचर्स को मिलने वाले टैब के बिल की। लगभग 2 साल हो गए टीचर्स को टैब खरीदे हुए। सरकार ने प्रेशर बनाया, दबाव बनाया कि जितने भी टीचर्स हैं सबको 15 हज़ार, मिनिमम 15 हज़ार का टैब खरीदना है। टैब खरीदेंगे, उसके बाद उनको पैसा मिलेगा। कई सारे साथी तो बोल भी चुके हैं कौन सा पैसा, कौन सा टैब। लेकिन सोचो, इन्हीं सरकारी स्कूलों में कुछ गेस्ट टीचर्स भी पढ़ाते हैं, एंड गेस्ट टीचर्स के लिए पूरे 1 महीने की सैलरी थी ये टैब का बिल। देखिए, अगर हम जनवरी की बात करें, हम दिसंबर की बात करें, तो 15 हज़ार भी सैलरी नहीं बनती है जनवरी और दिसंबर के महीने में। तो पूरे 1 महीने की सैलरी, बताइए कैसे भूल सकते हैं गेस्ट टीचर इस टैब के बिल को। 2 साल हो गए, सरकार बदल गई। इसी दौरान सरकार बदल गई तो माहौल बदल गया, लेकिन फिर से वही बात, भाई सरकारी पैसा तो सुना मरता ही नहीं, डूबता ही नहीं है, आज नहीं तो कल ज़रूर मिलेगा। भाई सरकार बदल गई तो क्या फ़र्क पड़ता है, उसी डिपार्टमेंट के टीचर्स हैं, उन्हीं स्कूलों में पढ़ा रहे हैं और पढ़ाने के लिए ही, एजुकेशन पर्पस के लिए ही टैब को यूज़ कर रहे हैं। जब टैब को यूज़ कर रहे हैं तो बिल लगने में इतना लेट क्यों। और कमाल की बात है कि कई सारे साथी भी भूल चुके हैं एंड हमारे संगठन भी भूल चुके हैं। टीचर्स की संगठन भी एट प्रेजेंट टाइम में इस टैब के बिल की कोई बात नहीं कर रहे। हाँ, कुछ टाइम पहले टैब के बिल की डिमांड रखी थी, लेटर लिखे गए थे, मेल किए गए थे, लेकिन देखिए, लेटर लिखना, मेल करना और मिलना, ये कितना सार्थक होता है जब तक अगर बार बार किसी चीज़ को रिपीट नहीं करते हैं सरकार के पास, अधिकारियों के पास, तो कितना वो काम करते हैं ये सभी लोग जानते हैं। अच्छा, वर्तमान समय कितना अच्छा था, टीचर्स एसोसिएशन के चुनाव हो रहे और इसी चुनाव में अपने सारे काम भी गिना रहे, वे कर्मठ जुझारूपना भी दिखा रहे हैं भी, दिखाना नहीं बल्कि हैं भी। तो क्यों ना एक प्रस्ताव रखा जाए कि जो संगठन टीचर्स के टैब का बिल पास करवा देगा, जो टीचर्स को ये 15 हज़ार रुपये दिलवा देगा, उसी को सारे वोट देंगे और उसी को टीचर एसोसिएशन का अध्यक्ष घोषित कर दिया जाएगा। भाई वोट उसी को दे दो जो टैब का बिल पास कर दे। लेकिन मुद्दा ही नहीं है टैब का। अब सोचिए, अगले महीने चुनाव है, भाई चुनाव के समय तो एटलीस्ट माहौल को गरमाना चाहिए ना। पता नहीं क्यों भूल गए लोग, पता नहीं क्यों भूल गए टीचर्स। 15 हज़ार कम थोड़ी होते हैं। और कमाल की बात है कि सरकार ने भी फोर्स किया, कई सारे टीचर साथी नहीं खरीद रहे थे, नहीं खरीदना चाह रहे थे, पुराने वाले टैब से काम चला रहे थे, लेकिन उनको फोर्स किया गया कि सभी टीचर्स ने खरीदना है। मजबूरी में सबने खरीद लिए और उसके बाद बिल लगने की बात आई तो फिर आनाकानी और टालते रहे। अच्छा, कमाल की बात है कि पुरानी सरकार पर बहुत बड़ा सवाल, प्रश्न चिन्ह है ये। जो सरकार एजुकेशन की बात करती थी, जो सरकार बड़े बड़े होर्डिंग लगाती थी, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, वो सरकार टीचर्स को 15 हज़ार के जो टैब दिलवाए उनका बिल पास नहीं करवा पाई, उन्हें बिल का पैसा नहीं भुगतान कर पाई। ये सोचने समझने वाली बात है। अच्छा, पुरानी सरकार ने जो किया वो उनकी, कह सकते हैं कि वो चले गए और इन्हीं छोटे छोटे कारणों के
वजह से वो सत्ता से चले गए, क्योंकि ऐसे उन्होंने लूज फॉल छोड़ दिए थे। और एजुकेशन डिपार्टमेंट जो है ना, ये सत्ता पलटने में अहम योगदान रखता है। एजुकेशन फील्ड जो है, टीचर्स सत्ता बदल सकते हैं, और वह टीचर ही तो कहते हैं ना कि परिवर्तन लाता है। सबसे कमाल की बात है कि अभी एट प्रेजेंट टाइम में इस मैटर को हाईलाइट करना चाहिए था। जो टीचर एसोसिएशन है वो लगातार जाते हैं, क्यों नहीं मिल रहा भाई। बात यह कि बिल टैब खरीदे हैं तो मिल क्यों नहीं रहा, और अगर ये मिल नहीं रहा तो फिर फोर्स क्यों किया जा रहा। और एक कमाल की बात है कि जिस टैब का बिल ही नहीं पास हुआ, जिस टैब का पैसा ही नहीं मिला, उस टैब से टीचर्स धड़ल्ले से काम भी कर रहे। यार अगर काम रुके ना तो सरकार एक्शन मोड में आए, सरकार देने को रहे। देखिए मार्क्स उस टाइप से चढ़ा रहे, ऑनलाइन अटेंडेंस उस टाइप से चढ़ा रहे, टीचर्स जो भी बच्चों को पढ़ाने के लिए जो भी यूज़ कर रहे हैं उस टाइप का, उससे पीपीटी वगैरह बनाना, तो कई सारे काम उस टाइप से हो रहे हैं। उसके बावजूद भी बिल पास नहीं हो पा रहा। सोचिए एक टीचर्स को किसी एचओएस ने मेमो पकड़ाया था कि भाई आपने अटेंडेंस क्यों नहीं लगाई ऑनलाइन, तो सो कुछ नोटिस मिला था, और उन मैडम ने करारा जवाब लिखा था प्रिंसिपल को कि सीधी सी बात है कि मैं अपने फ़ोन से अटेंडेंस क्यों लगाऊं। भाई सीधी सी बात है, अटेंडेंस लगाने के लिए आपको नेट ऑन करना पड़ेगा, नेविगेशन ऑन करना पड़ेगा, फाइल अटैच करनी पड़ेगी, कई सारे काम होते हैं। तो सीधी सी बात है कि हम अपनी पर्सनल फ़ोन से, अपने पर्सनल नेट से क्यों वो काम करें अटेंडेंस लगाने का। और पिछली सरकार ने तो 200 रुपये मंथली रिचार्ज के लिए भी पैसे देने की बात कही थी। सर्कुलर जारी हुआ था कि सभी को टैब खरीदना है, 15-15 हज़ार भुगतान किए जाएंगे, एंड 200 रुपये का सभी को मंथली रिचार्ज के लिए पैसा भी पे किया जाएगा। लगभग 5 साल पहले वाले टैब को हो गए, और फिर से 2 साल इस टैब को हो गए, तो ये मान के चले कि 7-8 साल जो है उस टैब को यूज़ करते करते हो गए, स्कीम को फॉलो करते हुए हो गए। अगर 200 रुपये का अगर मंथली भी हम बात करते हैं तो इतना पैसा सरकार बचा गई। पुरानी सरकार आम आदमी पार्टी की, हम ये कह सकते हैं कि धूर्त सरकार, जिसने टीचर्स के पैसे तक खा गई। और कमाल की बात है, हमारे टीचर्स भी इतने सहृदयी हैं, सहनशील हैं, 15 हज़ार को आराम से भूल गए। 200 रुपये मिलने वो तो चलो कोई दिक्कत नहीं, भाई अपना फ़ोन रिचार्ज कर रहे हैं तो चलो ये कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन वो 15 हज़ार कैसे भूल रहे हैं। और गेस्ट टीचर्स की पीड़ा को समझें, जिनका पूरा महीने का घर खर्च चलता है 15 हज़ार से, वो जनवरी और दिसंबर के महीने की पूरी सैलरी इस टैब पर लगा दिए। पता नहीं कैसे भूल गए लोग। साथियों, इस समय मुद्दा गरमाना चाहिए। टीचर एसोसिएशन के चुनाव हो रहे हैं, एक मुद्दा ये अहम होना चाहिए कि जो पैसा लगा दिया है वो मिले, या तो फिर ये सरकारी पैसा कभी डूबता नहीं, मरता नहीं, ये वाला जो चलता आ रहा है उसे बदल देना चाहिए। बस सरकारी पैसे को निकालने के लिए, अपना पैसा लगाया उसको निकालने के लिए इतनी माथापच्ची करनी पड़ रही है। सोचो, शर्म आनी चाहिए उन सरकार को। पुरानी सरकार को शर्म तो आई नहीं, लेकिन नई सरकार को संज्ञान लेना चाहिए। तो भाई नई सरकार से भी रिक्वेस्ट है, उम्मीद भी है कि करेगी। साथ में जो टीचर एसोसिएशन के जो चुनाव हो रहे हैं वो भी इस बात को पुरजोर तरीके से रखें, और जो आम जो टीचर्स हैं वो फोर्स करें भाई इस मुहिम को आगे बढ़ाएं, ताकि हाईलाइट हो मुद्दा तो पैसा मिलेगा। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयरिंग करें, ताकि मैक्सिमम लोगों तक जब वीडियो पहुंचेगी, मैक्सिमम लोगों जो भूल चुके उन्हें दोबारा याद आएगा, और दोबारा याद आएगा तो 15 हज़ार कम नहीं होते, उन 15 हज़ार की फिर से लोगों को चिंता होगी तो उस पर एक्शन लेने के लिए फोर्स किया जाएगा, प्रेशर डाला जाएगा, उसके लिए प्रयास किया जाएगा। शेयर कर दो वीडियो को। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।